हाँ भाई, तो आज हम देखने वाले हैं वॉइस का पार्ट 3। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट डाल दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि पार्ट 1 में अपन ने देखा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस और पार्ट 2 में अपन ने देखा था इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस भाई? इंटरोगेटिव। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये किस पर बेस्ड है? ये हम देखेंगे इंपरेटिव पर। किस पे? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जो कि शट द डोर, प्लीज गिव मी वाटर, ऐसे टाइप के। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं भाई 3 तरीके के होते हैं। आपको पता है कितने तरीके के? 3 तरीके के। कौन कौन से? ऑर्डर या फिर कमांड। ऑर्डर या तो कमांड बोलते हैं ना, शट द डोर, डू इट राइट नाउ। ठीक है, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं। ठीक है, सेकंड चीज होती है सजेशन, किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक है, यू शुड डू दिस। ठीक है, तुम्हें बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, या फिर बोले बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है? सजेशन या एडवाइस। एक चीज होती है रिक्वेस्ट। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, प्लीज हेल्प मी। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती है? रिक्वेस्ट में आती है। ये कहलाते हैं हमारे 3 तरीके के इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इनको हम बनाएंगे क्या? वॉइस। कौन सा वॉइस भाई? पैसिव वॉइस। एक्टिव में तो होते हैं वैसे भी, अपन इसका बनाएंगे पैसिव। इसका कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। इसके बेसिक रूल्स जो है हमने पार्ट 1 और 2 में पूरा क्लियर कर दिया है, तो आप जाके देख लेना बेसिक रूल्स जो होते हैं। और इसमें देखेंगे पार्ट 3, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस देखेंगे। चलिए भाई, इसका रूल्स देख लेते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और इसमें डायरेक्ट अपन स्ट्रक्चर देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अपन कैसे बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सीधे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप जस्ट चुटकी में, बस कुछ सेकंड्स में आप देख के बता दोगे कि इसका क्या होगा। जैसे हम देखते हैं ऑर्डर का। अगर ऑर्डर आए, ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले लगाएंगे लेट। और ऑर्डर में एक चीज होती है, आपको याद रखो कि वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। सॉरी, हाँ, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता। ठीक है, क्या होता है भाई? वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा हम लेट लगाएंगे और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर। इसके बाद हम बी लगा देंगे और ये जो वर्ब रहती है इसे हम थर्ड फॉर्म में पहुंचा देंगे। ठीक है, ये जब अपन सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो आसान लगेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इतना समझे। इसके बाद अगर हम सजेशन की बात करें तो सजेशन में क्या हो जाएगा? सेम फंडा इसमें रहेगा। तो अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, शुड और बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रही इतनी चीजें। और अगर सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो लास्ट में कर देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए रखा है कि वर्ब के बाद वाली जो चीज होती है उसे अपन यहां रख देंगे। थर्ड चीज है भाई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या रहता है भाई? रिक्वेस्ट में क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा। हाँ, एक चीज है कि रिक्वेस्ट में क्या होगा कि काइंडली लग के आएगा या फिर प्लीज लग के अगर आ रहा है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें काइंडली और प्लीज लग के आएगा तो उसे वहां से हम काइंडली और प्लीज हटा देंगे, नहीं लगाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या लगा देंगे? पूरा यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे और पूरा का पूरा बचा हुआ सेंटेंस, जो सेंटेंस रहेगा पूरा का पूरा रेस्ट सेंटेंस, रेस्ट मतलब बचा हुआ, पूरा बचा हुआ सेंटेंस कर देंगे। वो कैसे करेंगे अपन आगे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इसके पहले एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या होता है, ये लेट ऑब्जेक्ट भी है ना, इसके जगह क्या लिख के आ जाता है? यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू। और इसमें ऐसा हो जाता है यू आर सजेस्टेड टू। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू। तो ऐसे भी सेंटेंस कभी कभी सही हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन केस है। ठीक है, एक्सेप्शनल होते हैं कुछ, लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ रहा है तो हम ऐसा ही आंसर सही मानेंगे। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो भाई, 3 टाइप के सेंटेंस जैसे कि अपन ने देखा, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट के। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर भी देख लो आप, लेट ऑब्जेक्ट भी वही चीज जो अपन ने देखा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। हाँ भाई, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है डू इट टुडे। ठीक है, डू इट टुडे। और मैं जैसे कि मैंने बताया वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्ब के जस्ट बाद जो चीज आती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है भाई? ऑब्जेक्ट। तो हमारा वर्ब कहाँ है यहाँ? क्या हम कह सकते हैं कि डू हमारी वर्ब है? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। जब डू हमारी वर्ब है तो बचा सामने वाली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट, इट। इट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर के माध्यम से सारी चीजें रख देंगे। लेट रखा, बोला भाई लेट रख दिया मैंने। बोला ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या? इट। इसके बाद बोला बी लगाओ, तो बी लगा दिया भाई हमने।
इसके बाद बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है देखो, जैसा कि अपनी अभी पहचाना हमने डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, डन। फिर लेट इट बी डन, फिर क्या बोला भाई टुडे, टाइम आ गया टुडे, ये अदर वर्ड में गिनती हो जाती है इसकी, ठीक है। लेट इट बी डन टुडे, क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और समझ में आ जाएगा। देखो शट द डोर, ठीक है, शट हमारी वर्ब हो गई, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ गलती क्या करते हैं, द को समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट। भाई आर्टिकल ऑब्जेक्ट कैसे होगा, नाउन प्रोनाउन में कुछ होना चाहिए ना, तब ना ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये नाउन है, इसके साथ में आर्टिकल लगता है, आपको पता आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, तो दोनों चीज हमारी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो द डोर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे द डोर, फिर क्या बोला बी लगाओ, तो बी लगा दिया, लेट द डोर बी। वर्ब क्या हमारी सट, सट की थर्ड फॉर्म होती है सट ही, तो हम कर देंगे, नीचे लिख दिया मैंने सट, लेट द डोर बी सट, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, फुल स्टॉप। इसके बाद हम देखें सजेशन और एडवाइस वाले, बोल रहा ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या हमारी ओबे, ओबे के बाद जो बचा चीज हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, योर पेरेंट्स, ठीक है। तो हम सजेशन देते हैं कि भाई अपनी पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है योर पेरेंट्स, तो कर देंगे भाई योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। अब क्या बोल रहा शुड, शुड लगा दिया मैंने, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर से ही जाएगा, कुछ अलग से नहीं लगाने, शुड बी बोल रहा, बी लगा दिया। वर्ब क्या हमारी ओबे, ओबे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई ओबेड, ठीक है, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, बस सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है क्लीन योर रूम, क्लीन वर्ब हमारी योर रूम ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले बोला ऑब्जेक्ट लगाओ, तो हम लगा दिया ऑब्जेक्ट योर रूम। बोला शुड लगाओ, शुड लगा दिया भाई शुड, फिर बोला बी लगाओ, बी लगा दिया भाई। वर्ब बोला यार, वर्ब क्या क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, क्या कहेगी क्लीन, फुल स्टॉप। कितना आसान है, बहुत आसान है, बस चुटकियों का खेल है, बस चीजों को समझना जरूरी है। इसके बाद है काइंडली गिव मी वाटर, मैंने एक चीज आपको बताई कि रिक्वेस्ट में जो काइंडली प्लीज होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दिया। और इसका फंडा क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ पूरा रेस्ट सेंटेंस, तो लिख दो भाई यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, फिर इसके बाद रेस्ट सेंटेंस क्या, गिव मी वाटर, बस हो गया। कितना है ना सर, कितना आसान। इसके बाद देखेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे और आसान हो जाएगा। इसके बाद है प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हम कैंसिल कर देंगे जैसे कि आपको पता है, फिर इसके बाद लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप, बस इतना ही आसान है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज वॉश ऑल द डिशेज, क्या है प्लीज वॉश ऑल द डिशेज। इसके बाद ये ऑप्शंस हैं, ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, इसको अपन को सॉल्व करना है भाई। ट्रिक लगा दो, फिर हमारी ट्रिक क्या है, वर्ब देखो, वर्ब क्या हमारी वॉश है, वॉश, ठीक है, वॉश ही होगा। तो समझो ये सेंटेंस कौन सा है, जल्दी देखो फटाफट बताओ कौन सा सेंटेंस है। तो क्या हम कह सकते हैं ये सजेशन वाला है भाई, सॉरी रिक्वेस्ट वाला, क्योंकि प्लीज लगा है, और प्लीज लगा तो रिक्वेस्ट में ही आएगा, है ना। तो रिक्वेस्ट में आएगा तो क्या है, रिक्वेस्ट का रूल क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, होता है ना यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखो यहाँ ऑर्डर लगा है, ऑल द डिशेज शुड बी लगा है, ये रिक्वेस्टेड हो सकता है भाई, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यू आर सजेस्टेड, सजेशन तो है नहीं, रिक्वेस्ट बात करें तो हमारा आंसर हमारा ये वाला होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश ऑल द डिशेज, है ना आसान बिल्कुल। इसके बाद देखिए पेंट द विंडोज, पेंट द विंडोज क्या लग रहा है, कौन सा सेंटेंस हो सकता है, सजेशन वाला, रिक्वेस्ट वाला कि एडवाइस वाला। तो मेरे ख्याल से जहां से लग रहा है जैसे कि बात, मेरे ख्याल से तो ऑर्डर वाला लग रहा है यार, पेंट द विंडो, यार विंडोज को पेंट कर दो, तो विंडोज शुड बी पेंटेड, लेट द विंडो बी पेंटेड, लेट बी द विंडोज पेंटेड, विंडोज आर बी पेंटेड। और ऑर्डर का रूल क्या होता, लेट ऑब्जेक्ट और बी, तो लेट देखो भाई ये लेट आ गया, ये लेट, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों में, अब दोनों में से एक होगा ना, दो थोड़ी होगा। ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट का हमारा द विंडोज, तो द विंडोज, ये बी पहले कर दिया तो मतलब ये भी कैंसिल, बी हमारा किसके बाद आता, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, द विंडोज के बाद, तो हमारा आंसर ये वाला सही हो गया। सो आई होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी, इंप्रोटिव सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर जो भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन बाय बाय, सी या।